परसों का भेजा था शायद मैंने, नहीं आप चेक कर लो, नहीं आया, चेक कर लो। जी मैं चेक, ओके मैं चेक करती हूँ। सोम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। चलें दोनों, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि मेरे पास सवाल आया है कि ओम चैंटिंग, विजयलक्ष्मी बैठी है हमारे सामने ही, उन्होंने पूछा है कि ओम चैंटिंग, मैंने बताया कि 6 मिनट करना चाहिए। उसको मैंने बताया कि 6 मिनट दिन में 3 बार करेंगे तो क्या होगा, 1 महीने तक 6 महीने तक करेंगे तो क्या होगा, ये सारा फीडबैक मैंने भेजा है। फिर भी मैं आज आपको सब डिटेल समझाऊंगा। और भ्रामरी और ओम चैंटिंग कौन से वे में डिफर करता है, कलेक्टिवली कितना ब्यूटीफुली काम करता है, ये मैं आज आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ठीक है ना? ओके, टेक ज्ञान मुद्रा। चलिए ऊपर की तरफ, कमर पीठ गर्दन सीधी। पहले हम करने जा रहे हैं 6 मिनट के लिए ओम चैंटिंग। सभी आंखें बंद करके सीधा होकर बैठे, बी स्ट्रेट फुली। ओम 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 अभी सभी यहाँ पर थोड़ा चेंज करेंगे। एक बार ओम चैंटिंग कहने के बाद में, चैटिंग के बाद में आपको ब्रीथ इन करना है, फिर ओम बोलना है, राइट? अगले 5 राउंड हम लेंगे। आफ्टर एवरी एक्सहेलेशन, मतलब जब हम ओम चैंटिंग करते हैं उसके बाद आपको स्लोली ब्रीथ इन करना है 5 बार, राइट? यस, स्लोली ब्रीथ इन करो और ओम बोलो, नॉट उसमें भी आगे जाएंगे हम। यस, स्लो ब्रीथ इन। ओ
ओ ओ रिलैक्स। नाउ अगले 5 राउंड हम थोड़ा और अलग तरीके से लेंगे। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, प्रणव प्राणायाम ओम उद्गीत प्राणायाम के रूप में, फिर अ से स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद अ, देन ऊ एंड एंड अप विद म। 5 राउंड हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आपके अनुभव में सुनूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा किस तरह ये ज्यादा काम इफेक्टिवली करता है। यस, 5 राउंड्स वी आर टेकिंग। नेक्स्ट 5 राउंड्स, स्लो ब्रीद इन, देन अ, स्टार्ट विद ऊ and end up with ma. Yes, start with slow breathing, 5 rounds. Relax. Now, पहला हमने किया सिंपली ओम चैंटिंग, फिर हमने हर बार ओम बोलने के बाद स्लो ब्रीदिंग किया, ओम बोला। तीसरे पैटर्न में हमने स्लो ब्रीदिंग किया, पहले अ से स्टार्ट करके ऊ और म पर फिनिश किया। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का अर्थ होता है हमारे लिप्स बंद रहेंगे और आपके दोनों ही कानों के उठे पर्दों को आपको बंद करना है, और आपको स्लो ब्रीदिंग करके सिर्फ हमिंग बी साउंड आपको बोलना है। इसको हम रिपीट करेंगे 5 टाइम्स, भ्रामरी। यस, इसके बाद आपको मुझे बताना है कि क्या फर्क होता है, बॉडी के कौन से पार्ट्स पे इसका इफेक्ट आ रहा है। दैट ऑल विल डिस्कस। यस, स्लो ब्रीदिंग।
यस। सभी आंखें बंद करके रखें और 1 मिनट के लिए बिल्कुल ही एब्सोल्यूट साइलेंस का अनुभव करें। जस्ट बी विद द सेल्फ, प्रैक्टिकली डूइंग नथिंग, वॉचिंग योरसेल्फ पैसिवली। स्व की तरफ ध्यान रखें। बहुत ही सुंदर टेक्निक है ध्यान की, ये साक्षीपन का अभ्यास करना। जस्ट वॉचिंग योरसेल्फ। Just now, slowly, धीमे से आंखें खोलें। इस विजयलक्ष्मी, आपको ही पूछूंगा मैं, क्या फर्क महसूस किया? पहले हमने सिंपली ओम चैंटिंग किया, एक बार पूरा हुआ, अगेन यू आर चैंटिंग ओम अगेन नॉन स्टॉप, राइट? फिर हमने ब्रीद इन किया और फिर ओम किया। तीसरे में ब्रीदिंग करके ओम की जगह हमने क्या किया? उ म। और चौथे में सिर्फ भ्रामरी किया। तो किसमें आपको एक्सलेशन ज्यादा इजी लगा? सर जी उ ओम में लंबा गया, लंबा लंबा गया। ब्रीदिंग में, मतलब प्राणायाम के, वो तो नेचुरली होने वाला ही है क्योंकि प्राणायाम हो रहा है ना, राइट? और ओम और उ म में, इनमें से भी ज्यादा आपका ओम से अच्छा हुआ ना उ म में, राइट? हाँ, वो मेरा खींचता है, थोड़ी प्रॉब्लम भी है ना ब्रीदिंग का मुझे, तो वो लंबा जाता है उसमें, क्योंकि लिप्स छोटे होते हैं और यहाँ से बराबर से उसका आता है फिर। ऊ ज्यादा बोलते हैं तो ऊ में वी हाँ। कॉन्टैक्ट द ग्लोटिस, द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। और ट्रैकिया थोड़ी क्या हो जाती है, हम लोग इसको कंस्ट्रिक्ट सिकुड़ कर देते जाती है। हैं। तो जैसे ही उसको छोटा कर देते हैं तो उसकी जो जो मतलब उसका जो एनर्जी एक्सलेशन बढ़ है वो जाती है। लंबा हो जाता है, राइट? और भ्रामरी में, अच्छा भ्रामरी में सर जी वो अभी इतना करने के बाद क्या ना, तो एकदम क्लियर था एक्चुअली में, एकदम। वेयर वाज द मेजर इफेक्ट ऑफ ओम एंड मेजर इफेक्ट ऑफ भ्रामरी? एक मिनट सुजीता, आई विल कम बैक टू यू। मुझे एक्चुअली में जब सर्दी रहती तो प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज
भ्रामरी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, तो नहीं, इसलिए मैंने आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। हाँ मेरा सवाल क्या है कि भ्रामरी जब हमने किया है तो उसका इफेक्ट आपको बॉडी में कौन से पार्ट पर स्पेसिफिकली आ रहा है? अपर पार्ट पे अपर ज्यादा, मीन कहाँ से? नेक से यहाँ तक, हाँ, गले से लेके टॉप द हेड तक, टॉप पे। राइट। हाँ। तो भ्रामरी जो, हाँ सुरजीत आपको कुछ बोलना है सुरजीत भाई? फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और Yes. जो मैंने आपसे कहा था सर जी ना, हाँ मैंने वो कहा था कि भ्रामरी coming. आपने एक बार कहा था अ से स्टार्ट करके भ्रामरी म पे जाने के लिए, नहीं, भ्रामरी बहुत टोटली पहले। इट इज हमिंग बी साउंड, भ्रामरी नहीं है अच्छा, वो। हाँ, तो यस, वो मैं इसको एक्सप्लेन मैंने करता हूँ। आपसे हाँ पूछा। बोलिए। यस प्लीज। हाँ, इसीलिए मैं पूछी कि वो भी कर सकते हैं क्या, नहीं, भ्रामरी जो है ना, सिर्फ इट इज नाक से? सिंपली बाय क्लोजिंग बोथ द लिप्स। अगर ओके, आपके दोनों होंठ बंद रहेंगे ना, तो आप तो अ का उच्चारण कर ही नहीं पाओगे। नहीं, स्टार्टिंग में खाली जस्ट मैं आपको करके नहीं दिखाती हूँ, जो मैं पूछ डायरेक्टली रही थी वो। नहीं, वो है ही नहीं, दैट इज नॉट द राइट अच्छा, प्रोसीजर एक्चुअली। ओके ओके। ओनली हमिंग बी मींस दिस इज द एरिया व्हिच इज गेट्स अफेक्टेड, जिसमें नींद आ जाती है, थायराइड ग्लैंड आता है, साइनसिस आता है, आपको इन्फेक्शन लगता है बार बार, तो उसका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो यहाँ पर नजल बोन्स में यहाँ पर ज्यादा क्रिएट होता है। दैट इज स्पेसिफिकली फॉर थ्रोट टू द टॉप ऑफ द हेड, जिसमें कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, गहरी नींद, थ्रोट इन्फेक्शन, सिंगिंग, ओरेटर्स, एक्टर्स जो होते हैं ना, वो आवाज में ये भ्रामरी रोज करने वाले का आवाज इफेक्टिव होती है और मेलोडियस होती है। सिंगर्स रोज करते हैं इसको, इवन पीपल लाइक मी, हु आर द ट्रेनर्स, बात हाँ राइट। करते हैं। ये सुरजीत भाई कुछ बोलना है आपको? सुरजीत भाई यस, अनम्यूट करो। It is stress buster. This is what we call Bhamri Rechak. वेरी ट्रू। भ्रामरी को टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम कहा जाता है, इसको माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम कहा जाता है। इस प्राणायाम के करने से हमारे दिमाग में 4 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ओपिएट्स और डोपामीन। तो ये चारों जो हार्मोन्स है ना, वो एंटी डिप्रेसेंट का काम करते हैं, वैसे ओम चैंटिंग से भी ये सीक्रेट होते हैं, ऑल द मेडिटेशन से भी सीक्रेट होते हैं, पर भ्रामरी में जो टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम बताया सुजीत भाई ने, इसका नाम ही है टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम या माइंड ग्लैडनिंग प्राणायाम। मन खुश कब होता है? जब हमारे दिमाग से सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन सीक्रेट होता है ना, इट इज अ फील गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन कहते हैं उसको। यस, थैंक यू सुरजीत भाई। अच्छा, तो देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में फर्क क्या है। जब आपको बीपी बढ़ा हुआ है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, आइदर इट इज लो बीपी और हाई बीपी, दोनों ही केसेस में बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगर आप भ्रामरी करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको गिडीनेस, हैवीनेस फील होगा इफ यू डू भ्रामरी व्हेन यू गॉट वेरी हाई ब्लड प्रेशर। तो हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, जब आपका बीपी हाई है ना, तो आप दोनों प्राणायाम को साथ में करो। दोनों प्राणायाम साथ में बीपी के लिए हम करवाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो दोनों को साथ में कराते हैं। मैंने आपको कई बार शेयर किया कि हमारे क्लास में ईश्वर भाई एक आते थे, उनकी युगल ने शरीर छोड़ दिया कैंसर की वजह से। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बलराम भाई मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, 2 महीने से मैंने डॉक्टर बदले हैं, दवाइयां बदली हैं, लेकिन मेरा बीपी ठीक नहीं हो रहा है। गुरुवार का दिन था, फिर मैंने कहा कि अपन दोनों भी प्राणायाम 5-5 मिनट के लिए करो। वैसे हम रोजमर्रा के प्रैक्टिस में कितने बार बोलते हैं, 6 रिपीटेशन, दैट इज 2 मिनट्स ईच। लेकिन अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो इसका डोज बढ़ाना चाहिए। कितना करना चाहिए? 5 मिनट भ्रामरी एंड 5 मिनट प्राणायाम ओम, राइट। लेकिन अगर समझो कुछ प्रॉब्लम है, जैसे बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो फिर ये प्राणायाम का डोज बढ़ाना चाहिए, 5 मिनट ईच टिल द टाइम प्रॉब्लम इज देयर। ओके। अब सबसे पहले और कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? एनी एक्सपीरियंस प्लीज? नहीं तो मैं सवाल पूछूंगा इसके बारे में जितना मैंने अभी समझाया है। प्लीज एनीबडी? यस। रात को सोने के पहले भ्रामरी कर सकते हैं क्या? यस सुरजीत भाई बोलो। Yes, we Yes, can sir. do it, but your Yes. partner will get up. Your partner will not allow you. नहीं, वो तो बात बराबर है,
बट कर सकते हैं। भ्रामरी रात को सोने के पहले नहीं करना चाहिए। उससे ब्रेन अलर्ट हो जाता है, ब्रेन शार्प हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इट कैन अफेक्ट योर स्लीप। वैसे भ्रामरी प्राणायाम इज द बेस्ट प्राणायाम फॉर द साउंड स्लीप, गहरी नींद के लिए, और फॉर द इंसोमनिया प्रॉब्लम जो होते हैं ना, अनिद्रा के रोग, वो भ्रामरी से जाते हैं। लेकिन भ्रामरी रात को सोने के पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोने के पहले एक तो हम खाना खाए हुए रहते हैं, उसमें डीप ब्रीथिंग कर नहीं सकते, राइट? डीप ब्रीथिंग कर नहीं सकते रात को सोने के समय। और दूसरी बात जो है, मैं पूछूंगा सवाल आपसे कि अगर सभी ने अनुभव किया है कि ओम चैंटिंग में बीच में अगर हम थोड़ा ब्रीद इन कर लेते हैं तो एक्सहेलेशन बिकम्स मोर। सुजीत भाई, कुड यू आल्सो फील दैट ना? अगर हम थोड़ा Yes. ब्रीद इन कर लेते हैं, ब्रीद इन कर Yes. लेते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायफ्राम को यूज कर रहे हैं और फेफड़ों को एलोंगेट कर रहे हैं, Expand. Yes. तो एक्सपांड कर रहे हैं। तो जितने फेफड़े ज्यादा एक्सपांड हो गए ना, तो उतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हम उनको कर सकते हैं ज्यादा, क्योंकि एक्सपांडेड है। तो नेचुरली हमारा जो एक्सहेलेशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर खाना खाया हुआ है तो फिर नहीं कर सकते हैं। डीप में हल्की सी ब्रीदिंग आप अगर एक बार ओम चैंटिंग करने के बाद जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग लोगे ना, नॉर्मल ब्रीदिंग जस्ट लोगे ना, यू बोल दो, क्योंकि एक्सहेलेशन जब पूरा हम ओम चैंटिंग बोलते हैं ना लंबा, जैसे मेरा 10 सेकंड में एक होता है, राइट? तो थोड़ा सा भी अगर आप हल्का सा भी रिलैक्स करोगे ना इन बिटवीन, तो भी आपका ओम चैंटिंग अच्छा ज्यादा होने लगेगा। क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं ना, क्यों ऐसे होता है, डीप ब्रीथिंग तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक बार ओम चैंटिंग किया फिर दोबारा कर रहे हैं। लेकिन बीच में अगर हम थोड़ा भी रिलैक्स होते हैं तो भी फर्क पड़ता है। क्यों? एनीबॉडी बताओ मुझे, क्यों ऐसा? वी आर नॉट कॉन्शियस, हम इनहेलेशन नहीं कर रहे हैं, पूरक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेचक कर रहे हैं ओम चैंटिंग के रूप में। लेकिन अगर खाना खाया हुआ है और हम ओम चैंटिंग करने बैठे हैं, या फिर पूरा पेट खाली नहीं है, 4.5 घंटे फुल मील्स के बाद में पेट खाली माना जाता है। योगा कहता है कि आफ्टर द फुल मील्स यू टू डू योगासन और प्राणायाम आफ्टर 4.5 आवर्स। हल्का नाश्ता किया था 2 घंटे बाद। यस, एनीबॉडी कैन टेल मी, जब हम सिर्फ रिलैक्स होते हैं, देखो अभी है ना, आप है ना पहले क्या करो, एक राउंड सिर्फ करके देखेंगे हम। एक राउंड सिर्फ ओम बोलो, 2 राउंड ओम बोलो, और उसके बीच में रुको मत, और फिर थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग लो, जस्ट रिलैक्स एंड देन ओम, राइट? आंखें बंद करो सभी। पहले 2 राउंड हम ले रहे हैं, सिंपली चैंटिंग ओम वन आफ्टर द अदर, राइट? सेकंड में हम क्या करेंगे, डीप ब्रीथिंग नहीं लेंगे। सेकंड में जस्ट हम एक बार बोल के विल जस्ट रिलैक्स अवरसेल्फ एंड गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। स्टार्ट फर्स्ट राउंड। दोनों एक्सहेलेशन में ही होंगे, इनहेलेशन या नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं जाना है। स्टार्ट। अब पहले राउंड हो गए बराबर, उसके बाद रिलैक्स करोगे नॉर्मल ब्रीदिंग में, और फिर बोलोगे एंड टेल मी डिफरेंट। रीजन भी देना है व्हाई। स्टार्ट। रिलैक्स। स्टार्ट। दोनों में किस में इजी हुआ, कंटिन्यूस बोलने में या फिर थोड़ा रिलैक्स करके बोलने में? सेकंड वाले में, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्यों व्हाई? कि हम जो थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं ना, तो हमारे जो मसल्स है ना एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अगेन डू इट, वेरी यू इजी। आर वेरी राइट। मैं आपको और अच्छे एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अब अगर समझो ये मेरे लंग्स की साइज है, राइट? अब मैं एक्सहेलेशन कर रहा हूँ, राइट? एक्सहेलेशन कर रहा हूँ तो मेरे लंग क्या होंगे, थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपांड। कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो एक्सहेलेशन हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट? अगर मैं फिर से एक्सहेलेशन कर रहा हूँ तो हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं जो एक्सपांड हुई हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। जैसे ही रिलैक्स करोगे ना, जैसे एक स्प्रिंग है, आपने दबा दिया स्प्रिंग को नीचे,
जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स करोगे तो स्प्रिंग क्या करता है, इट ट्राइज टू वापस बैक, अपनी जगह पे आ जाता है। द सेम ऐसा होता है। तो ओम चैंटिंग अगर आपको करना है, जो रिकॉर्डिंग में चलता है उससे भी अच्छा आप करना चाहते हैं, तो ओम चैंटिंग एक राउंड आपने कहा ना, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ एंड गो फॉर द नेक्स्ट राउंड। एक बार लगातार बोलोगे ना तो फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं। समझ आया सभी को? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। ओके। तो भ्रामरी और प्राणायाम, दोनों भी प्राणायाम बहुत ही लाजवाब हैं, लेकिन ओम के बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ बताऊंगा कि ओम जो है वो यूनिवर्सल मंत्र है। हर मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। किसी भी धर्म का, जाति का व्यक्ति ओम चैंटिंग कर सकता है। दूसरा, मैंने बताया कि इसके इतने मिरेकुलस रिजल्ट्स आते हैं ओम चैंटिंग के, लेकिन कब? जब कंटिन्यू करते हैं रोज, और कम से कम 6 मिनट। तो मैंने आपको वीडियो एक भेजा है राइट अप, वो आप रेफर कर लेना। तो सबसे पहले पहले अगर हम 6 मिनट डेली ओम चैंटिंग करते हैं ना, तो उससे क्या 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 फायदे होते हैं डेली। इफ यू डू ओम चैंटिंग 6 मिनट, जैसे हमने सेशन में स्टार्ट किया, यहाँ हम 6 मिनट ओम चैंटिंग करते हैं, तो उसमें क्या लगता है कि ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और ब्रेन को जैसी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या होगा? बट नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी पावर, सारे ब्रेन की जो फैकल्टीज हैं वो इम्प्रूव होगी हमारी, राइट। दूसरा जो है, स्ट्रेस और टेंशन खत्म होता है, क्योंकि लॉन्ग एक्सलेशन होता है ना, पैरासिम्पैथेटिक अराउजल होता है इसमें। सिम्पैथेटिक अराउजल मतलब तनाव आया, रिएक्टिव नेचर किया मैंने, मेरा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब बढ़ जाता है, बराबर, राइट। ये मैं सवाल जवाब देता हूँ मैं, लेट मी कंप्लीट दिस। दूसरा जो है ना, इससे अगर हम 6 मिनट रोज करेंगे, तो अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, बीपी थोड़ा हाई रहता है आपका, आजकल आप गोली ले रहे हैं फिर भी बीपी आपको लगता है कि माय बीपी इज शोइंग, तो फिर आपको इसको 6 मिनट करने से बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये टोटली इसका कंट्रोल होगा। बाद में अगर 2 सप्ताह तक 6 मिनट आपने 2 बार किया, पहले मैंने कितने बताया, रोज अगर करोगे 6 मिनट तो सारा हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो आपका ठीक होगा, ब्लड प्रेशर है, जैसा अपना ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, राइट। 6 मिनट अगर 2 बार किया, 15 दिन तक अगर आपने लगातार किया है, तो उससे एंजाइटी दूर होती है, जिसमें व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, पता नहीं छोटी छोटी बात में मैं बहुत ज्यादा घबराने लगती हूँ। तो 6 टाइम्स इंटू ट्वाइस अगर आप करोगे फॉर 15 डेज, तो इट वर्क्स ऑन द एंजाइटी। एंजाइटी हर किसी को थोड़े बहुत रूप में आजकल लगी हुई है, बराबर ना, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो इसको अगर हम 2 बार, जिनको एंजाइटी है ना, दे विल डू इट ट्वाइस अ डे फॉर 6 मिनट्स ईच, राइट। अभी अगर जिनको टीबी है, अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, जो दमे के पेशेंट्स हैं जो लोग, और जिनको टीबी है, तो फिर मैंने उसमें आर्टिकल में बताया है आपको कि 6 मिनट इंटू 3 बार अगर आप 6 महीने तक करोगे, तो ये फायदा करता है टीबी और इवन फर्दर अस्थमेटिक, दमे के पेशेंट के लिए। 6 महीना, फिर से बताता हूँ मैं, रोज करोगे तो आपको ब्लड प्रेशर में दवाई भले आप लेते हैं ब्लड प्रेशर की, लेकिन गोली तो खाना ही पड़ता है ना ब्लड प्रेशर की, राइट। एक बार बीमारी आ गई तो गोली, डॉक्टर बोलते हैं आप छोड़ो, नहीं नहीं मत छोड़ो, राइट। तो इसके इसके जिनको भी बीपी की गोली लेते हैं ना, दे मस्ट डू ओम चैंटिंग फॉर 6 मिनट्स एवरी डे, राइट। और 2 बार कौन करेंगे? जिनको एंजाइटी है, 6 टाइम्स इंटू ट्वाइस अ डे फॉर 15 डेज। तो ये कहता है, इनके ऊपर सारे शोधन किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिकली इट इज बीन प्रूव्ड। उसमें मैंने जो आर्टिकल आपको भेजा है उसमें चेक कर लेना। और जिनको भी दमे की शिकायत है, या फिर अस्थमा है, या ये कह सकते हैं कि टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, तो उनको 6 into 3 फॉर 6 months। समझ आया? यस। अभी कुछ पूछना है यहाँ पर किसी को? यस, किसी ने कुछ पूछा था ना अभी सवाल, प्लीज गो अहेड। सर ये एक बार ओम बोलना, फिर बाद में ब्रीथिंग लेके फिर ओम बोलना, ऐसा बोलना है सर? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम ओम बोलते हैं ना, अगर थोड़ा रिलैक्स रख के अगर आपको डीप ब्रीदिंग करना है, तो वो तो फिर प्राणायाम हो जाता है। प्रणव प्राणायाम होता है, उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं उसको,
वो प्राणायाम होता है। लेकिन हम जैसे रोज के इसमें बोलते हैं ना, मैं भी थोड़ा ध्यान कराऊंगा कि परसों के बाद है ना थोड़ा सा हम एक एक राउंड बोले, वो थोड़ा रिलैक्स करके करेंगे, ताकि आप अगर रिलैक्स होकर करोगे तो आपका एक्सलेशन आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इनहेलेशन क्यों हम नॉर्मल ब्रीदिंग में क्यों जाते हैं कॉन्शियसली, ताकि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टेड लंग्स है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, तो दे विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। और उसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं तो उसमें इट विल ईज आउट योर ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग की साधना को ये क्या कर देगा, थोड़ा सरल कर देगा। आया समझ में आपको? यस सर। सर एक भ्रामरी के लिए भी पूछना है, भ्रामरी 3 to 5 टाइम्स करनी चाहिए कि हम उसको भी ज्यादा लंबा टाइम कर सकते हैं? नहीं, भ्रामरी जो है ना रोजमर्रा के टाइम में, जैसे हम 7 प्राणायाम बताते हैं ना, 7 जी प्राणायाम बताते हैं 20 मिनट्स के टाइम में डेली करता हूँ, डेली करता हूँ। आज भी मैंने किया सुबह को, आई डू 20 मिनट्स प्राणायाम डेली। आज जैसी मुरली पूरी होती है ना, बिफोर गोइंग टू फैक्ट्री आई डू प्राणायाम पूरे कर देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ फैक्ट्री में। तो 6 मिनट के प्राणायाम में 7 प्राणायाम इन 20 मिनट टाइम। 2 मास्टर की प्राणायाम है, कपालभाति 5 मिनट होना ही चाहिए। 5 नंबर आता है अनुलोम विलोम, 5 मिनट होना ही चाहिए। उसमें अगर आप 1:2 को रेशियो में करते हैं तो बेस्ट होता है वो। सांस लिया छोड़ा, 3:6 का रेशियो एकदम नॉर्मल है। लेकिन मैं कौन सा रेशियो करता हूँ, मैं करता हूँ 6-12-12। 6 काउंट लेना, 12 काउंट रोकना और 12 काउंट छोड़ना। जब आप सांस को लेकर रोकते हैं ना, उसको अंतरंग कुंभक कहा जाता है। और जब हम सांस को लेकर रोकते हैं ना, तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है ना, वो हमारे सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती है व्हेन यू होल्ड। तो बेस्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करना चाहिए आपको, यू शुड टेक द रेशियो 1:2:2। 1:2। अब बिगिनिंग में आप 3-6-6 लो, 1 2 3 इन, 1 2 3 5 6 होल्ड, 1 2 3 5 6 12। मैं बहुत इजीली करता हूँ 6-12-12, 6-12-12। और मैं सामने अलार्म लगा के रखता हूँ, वो घड़ी लगा के रखता हूँ कंप्यूटर के, इसमें मोबाइल की। मैंने देखा है कि मेरा 1 मिनट में 2 राउंड होता है, 1 मिनट में 2 राउंड। इफ आई डू 6-12-12 बहुत इजीली कर सकता हूँ मैं। और दूसरा फिर प्राणायाम आता है, पहले कपालभाति है, देन बिकम भस्त्रिका 2 मिनट्स टाइम, रिपीटेशन होते हैं 80 to 100। थर्ड आता है रिफाइनिंग, 1 मिनट का प्राणायाम, 5 बार लेके सांस को मुंह से छोड़ते हैं। उसके बाद आता है बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक सांस को लेके हम नाक से सांस को बाहर छोड़ते हैं, फिर तीनों बंदाज लगा देते हैं। उसके बाद आता है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनको पाचन मंद है। अग्निसार क्रिया करने को सिर्फ 1 मिनट लगता है, रिपीटेशन करने होते हैं 3 करना होता है 3 बार, ओनली 3 रिपीटेशन। मैं कराऊंगा आपको अग्निसार, करोगे मेरे साथ में? भाई जी एक बार सातों के सातों You ये can do कराओ it. क्लास में। नहीं, सातों के सातों फिर अलग लिस्ट है। आज मेरा जो टॉपिक चल हाँ रहा है नहीं, ना, आज नहीं, सर, आज नहीं, आज फिर किसी अग्निसार दिन, करा दीजिए सर। फिर किसी दिन देखो कराइएगा। अग्निसार में क्या आज है, अग्निसार करा दीजिए मैं सर। कराता हूँ। देखो अग्निसार में क्या करते हैं, हम पहले बहुत ही स्लोली सांस लेते हैं और फिर मोमेंटली पॉज करके मुंह से सांस को बाहर छोड़ते हैं। ऐसे मुंह से सांस को बाहर छोड़ते हैं, बराबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हथेलियां है ना, आप सभी ऐसे रखो, आप ना जो ये ऐसे रखो, सभी हाथ ऐसे रखो और दोनों हथेलियां आपके जंघा के मध्य में रखो। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, जंघा के मध्य में रखो। अगर आप पलथी मार के बैठे हैं, दोनों घुटनों पर रखो इसको। दोनों घुटनों पे कैसे रखोगे, ऐसे ऐसे, अंगूठा अंदर, तो चारों उंगलियां ऐसे, राइट। और अगर आप जंघा के मध्य में रख रहे हैं तो भी ऐसे रखो, रखो सभी ऐसे, राइट। अभी आपको क्या करना है, पहले धीमी गहरी सांस लेना है, वेरी स्लोली लेना है। उसके बाद में एक ही बार में मुंह से सांस को बाहर निकालना है, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये दोनों मेरी बाहें हैं ना, ये थोड़ी टाइट नहीं है। अब देखो मैं टाइट कर रहा हूँ, सी, ये देखो ये मेरी ढीली है। आई सिंपली केप्ट माय पाम्स ओवर द थाइस, सेंटर में रखा है मैंने, राइट। मेरी दोनों बाहें अगर ढीली हैं, अब मेरी चेस्ट देखो, मेरे कंधे देखो। जब मैं स्ट्रोक्स देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो मैं क्या करता हूँ, उसके पहले आई जस्ट डू, मेरे दोनों ही बाहों को मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी दोनों बाहें जब स्ट्रेट होती हैं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, मेरे कंधे आउट हो जाते हैं। इसका मतलब आई कैन डू इट इजिली, मेरी जो लंग्स की कैपेसिटी है ऐसा करने से बढ़ जाती है। मैं आपको एक राउंड पहले करके दिखाता हूँ। पहले सर स्लोली चिन लॉक सांस भी लिया, करना है, सर चिन चिन मैं लॉक बता भी रहा करना हूँ, आई एम टेलिंग देम। है। तो पहले स्लोली सांस लेना है, फिर एक ही बार में सांस को मुंह से बाहर फेंकना है,
दोनों बाहों को बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, राइट। और उसके बाद में जो है आपको चिन को यहाँ लॉक करना है और फिर पेट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। आपका पेट जो है अंदर जाएगा, बाहर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट। मैं 40 टाइम्स तक कर सकता हूँ, तो मैं आपको अभी करके देखता हूँ कितना मैं कर सकता हूँ इस वक्त। सी दिस। रिलैक्स 40 आई कुड डू। आप स्टार्टिंग में 20 कर सकते हैं, 20 आराम से कर सकते हैं, 20 से स्टार्ट करो। चलो करके देखो सभी। स्लोली ब्रीथ इन, होल्ड मोमेंटरीली, आउट फ्रॉम द माउथ, टाइटन योर बोथ द हैंड्स, मेक इट स्ट्रेट फुली, रेज द शोल्डर अप, आपकी चेस्ट ऊपर आ जाएगी। और फिर आपको क्या करना है, मैं आपको अगर दिखाऊं ना पेट के लेवल पे, तो सी दिस, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कैसा होता है, सी दिस। यहाँ लाइट नहीं है, आई कैन शो इन द लाइट, मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये देखो, सी दिस, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर अगर मैंने हाथ रखे हैं ना टाइट करके, मैं सांस ले रहा हूँ, देन यू कैन सी माय टमी पोजीशन। ये देखिए, कैन यू सी, देखा आप सभी ने, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। आप पहले ना स्टार्टिंग में सिर्फ 10 बार करके देखो, डू ओनली फॉर 10 राउंड, 10 काउंट्स करके देखो सभी। ऐसे 3 राउंड लो, ओनली मेक 10 राउंड्स, 10 कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। चलो करके देखो सभी। 3-4 ही कर सकते भाई, 4 ही कर क्यों मैं? Repeat 3 repetitions and each repetition should be of 10 strokes. जो ज्यादा कर सकते हैं करते रहो, तो they can go for the more number of counts for that also. श्वेता, आप हाथों को ना, श्वेता बेदी, अपने हाथों को थोड़ा टाइट रखो, थोड़ा, हाँ, यस, दिस इज द राइट कंडीशन। जब स्ट्रोक देते हैं ना, दैट टाइम यू शुड मेक योर हैंड्स टाइटेंड अप। देखो अभी आपके पेट पे ज्यादा इफेक्ट मुझे दिख रहा है, पहले इफेक्ट चेस्ट में जा रहा था, अभी पेट पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। आया फर्क पड़ा आपको श्वेता? कुड यू फील द डिफरेंस? आया ना फर्क, है ना? थैंक यू। चलो चलें आगे। क्लियर हुआ सभी को? अग्निसार क्रिया 3 रिपीटेशंस आपको करना है, समय लगता है 1 मिनट। मेरे लिए 1 मिनट समय लगता है, आपके लिए हो सकता है 4 या 5 रिपीटेशन हो। आई टेक 3 रिपीटेशंस इन अ मिनट्स टाइम, और 1 मिनट का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद आता है अनुलोम विलोम, उसके बाद आता है ओम चैंटिंग, और फिर लास्ट में सर जी ब्राह्मणी। हाँ बोलो। यस, स्लोली करेंगे तो चलेगा कि फास्ट ही करना है? नहीं, सी स्लो फास्ट का मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्स्टेंटली। ये जो है ना, ये देखो, ये है ना, ये ऐसा। तो इससे क्या होगा, एक मिनट, इससे क्या होगा, डायफ्राम का मूवमेंट होता है ना, तो आपके जितने भी पेट के नीचे के अंग है ना, ये डायफ्राम उसके बीच का सेपरेशन है। तो नीचे क्या है, दाहिनी तरफ लीवर है, उसके नीचे गल ब्लेडर है, बाईं तरफ सबसे लंबा ग्लैंड पैनक्रिया है, उसके नीचे स्प्लीन है, उसके नीचे आंतड़ियां हैं। तो अगर आप इसको स्ट्रोक को इंटरमिटेंटली करते हो ना, फास्ट भी, ये देखो ऐसा करके, तो क्या होगा, आपको जो दबाव है ना पेट पर ज्यादा पड़ेगा, पेट के सारे अंग जो है ना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कार्य क्षमता की, जिससे वो अग्नि, काउंटिंग भी ज्यादा होता है। यस, फास्ट करने में काउंटिंग भी ज्यादा हो रहा है। पर फास्ट इसलिए करना है, स्लो नहीं कर, सुरजीत भाई स्लो नहीं कर सकते ना, बराबर है, मैं राइट सुरजीत भाई? स्लो करेंगे तो क्या है, आप नहीं, देखो अभी मैं स्लो करके देखता हूँ, मैं करके देखता हूँ। नहीं, बराबर होता नहीं है, स्लो बराबर होता ही एक नहीं। मिनट, मैं देखता हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, मैं करके देखता हूँ। सिर्फ 5 राउंड दूंगा मैं, 1 मिनट। यस, स्लो किया तो होता नहीं है, एक्चुअली होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। ओम शांति सर। हाँ ओम शांति, यस प्लीज बोलो।
पर मेरे को ना 13 जनवरी को मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उसमें वो यूट्रस में सिस्ट बताई थी, तो डॉक्टरों ने बोला सिस्ट बड़ी है, तो उन्होंने ना सर्जरी का बोला है, बट मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती हूँ। मैंने ईएफटी से कई सारे केसेस में सिस्ट को टोटली बिना ऑपरेशन के क्लियर करवाया है। जी सर, उन्होंने डॉक्टर ने बोला 8.8 है, तो मैंने मना कर दिया। आप अगर परसों आओ और अगर आप चाहो तो मैं आपको करा सकता हूँ। जी मैं आपको सर। सवाल पूछूंगा पेरेंटिंग को लेकर अगर आप क्लियरली यहाँ पर बोल सकती हैं तो मैं आपको सबके सामने कराऊंगा। जी सर, बिल्कुल। पेरेंटिंग को लेकर जहां पर आप अपने आप को समझती है ना कि मुझे अपने बच्चे को जो देना चाहिए मैं नहीं दे पाई हूँ, उस बात का मुझे दुख है, मुझे चिंता है, मुझे भय है, मुझे नाराजगी है, मुझे गिल्ट फीलिंग है, इसी के ऊपर जी मैं कराऊंगा आपको। इफ यू आर रेडी ना तो मैं आपको जी परसों सबके सामने करूँ तो वो जो है सबको पता भी चल जाएगा हाउ वी कैन रिमूव। इसे मेरे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं इसके, व्हाट हैव क्लियर थ्रू ईएफटी। मैं परसों कराऊंगा फिर, है ना? ओके, आप जरूर रहना, नहीं तो लोग यहाँ बोलते हैं फिर उस दिन आते ही नहीं है। नहीं सर, मैं आऊंगी, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी काफी दिनों से। ये निकल जाएगा, गारंटी देता हूँ निकल जाएगा ये 101%। जी जी सर, लोग भी इतना डरा रहे थे कि आप अंदर अंदर पॉइजन हो जाएगा, मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं। वो जो मेरे पास बहन जी आई थी ना सबसे पहले तो हम्म, उनका तो एक और ऑपरेशन हुआ था, लेकिन हाँ मैंने जी। उनको बताया कि आप सिर्फ करते रहो। वो तो मैंने एक ही बार कराया, फिर जाके घर में करते 15 दिन के बाद में उसने मुझसे लिखा, मेरे को मैसेज भेजा कि सर देयर आर नो सिस्ट इन माय ओवरीज नाउ एंड डॉक्टर हैज सेड देयर विल बी नो ऑपरेशन नाउ। ऐसा रिपोर्ट मेरे पास है। यस, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम जो है ना, देखो जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम क्या कहता है? बताओ फटाफट, 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के? Ask, believe, receive. हाँ, Ask, believe, receive ना? नहीं वो तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, प्रकटीकरण का नियम है, वो प्रोसीजर है वो। Thought becomes thing. यस, वेरी ट्रू। नंबर 1 Thought विचार becomes वस्तु thing. बन जाते हैं। नंबर 2 We go in the higher frequency. नहीं, वो तो उसका रिजल्ट है। लॉज क्या है? देखो, नंबर 1 थॉट बिकम्स थिंग। व्हाट यू होल्ड इन योर माइंड यू होल्ड इन हैंड्स, राइट? विचार वस्तु बन जाते हैं, राइट? नंबर 2 what you focus it grows, Right. what you focus it grows, right? Number 3 like attracts like। अब इसको, मेरे पास एक केस आया था कल अमेरिका का, उनकी काउंसलिंग कर रहा था, तो उनको देख के फिर मुझे याद आया कि आज मैं जो है यहाँ ले आऊंगा। उन्होंने जो प्रॉब्लम मुझसे पूछा था यस्टरडे नाइट ही कॉल्ड मी। तो मैं आपको एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। पहले 3 नियम हमेशा याद रखो, मैं बार बार पूछूंगा यहाँ पर। पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है प्रिंसिपल, क्या काम करता है? विचार वस्तु बन जाते हैं, थॉट बिकम थिंग्स। सेकंड इज व्हाट यू फोकस इट ग्रोज, एंड नंबर 3 इज Like attracts like. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। बराबर। अब जो केस मेरे पास आया था तो मुझे बताया गया था कि मैं लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ, इजिली नहीं लेट गो कर पा रहा हूँ अपने युगल के साथ में, मिसिस के साथ में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, इसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पहला ये क्या बताता है कि जब तक हम गुलाम हैं अपने विचारों के, अपने इमोशंस के, जब तक हम वी आर द स्लेव्स ऑफ आवर थॉट्स एंड द इमोशंस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, ये रोंडा बर्न की डेली टीचिंग्स में क्या वो बताती हैं कि इमोशंस और थॉट्स को अगर हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारी इजाजत ही नहीं देते, कोई रॉन्ग थॉट मेरे मन में आई या कोई इमोशन से मैं कहूँ कि मुझे गुस्सा आ गया, मुझे चिंता लग गई है, वट एवर इट इज, तो वो क्या लिखती हैं आगे? वो लिखती हैं कि जब तक हम गुलाम रहेंगे अपने विचारों के, जो अनकॉन्शियस इनर चैटरिंग लगातार चलते रहती है, ये ऐसा क्यों करती है, ये सहयोग क्यों नहीं करती है, मैं अच्छा बनते जा रहा हूँ, ये मुझे सहयोग नहीं दे रही है, राइट?
तो what these thoughts are showing? Are they the positive thoughts or negative thought? Are they in harmony with the goal? Yes, please. चाहते क्या है? सहयोग चाहते हैं, चाहते क्या है? प्यार चाहते हैं, चाहते क्या है? हार्मनी चाहते हैं, पर थॉट कौन से चल रहे हैं? नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा वहां? नहीं करेगा, प्रिंसिपल ही Never. नहीं। राइट। Never. दूसरी बात जो है ना, वो क्या कहती है कि अगर हम अपने आप के मास्टर बनेंगे, अपने आप के मास्टर मतलब मैं आत्मा हूं, आई एम ए पावर, आई एम ए सोल, आई एम एनर्जी, राइट। शिवानी बहन भी बार बार जब कमेंट्री कर क्या कहते हैं, मैं विचारों की, मैं मन की मालिक हूँ, विचारों की मालिक, मन की मालिक, विचारों की मालिक। राजू की कमेंट्री में ऐसे ही होता है ना। तो वो क्या लिखती हैं रोंडा बहन डेली टीचिंग्स में, जिसको मैं आपको सब करवा रहा हूँ आजकल, वो क्या लिखती हैं कि जब तक हम अपने ऐसे विचारों को जो उसमें हार्मनी नहीं है, व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। चेंज योर थॉट्स। अभी एक बात यहाँ मैं आपको पूछता हूँ कि अगर फ्रिक्वेंसी की बात सुरजीत भाई कर रहे थे, मुझे जो भी चाहिए, जैसी हेल्थ चाहिए, धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, गीता जगेशिया हैं आज यहाँ पर? गीता जी, आर यू देयर? गीता नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है शायद। नहीं है, आज मैं He is उनका not कराना there. पड़ता। Yes. मैं आपको He एक is not छोटा सा there. बीच में बता देता हूँ कि गीता जगेशिया ने, मैंने यहाँ शेयर भी किया है, बहुत बहुत सुंदर उन्होंने 333 का एक्सप्लेन लिखा है, 333 टेक्निक का। तो मैंने भी अभी कुछ दिन से लिखना बंद कर दिया है। फिर मैंने है ना कल एक डायरी निकाली, वो हर ब्रह्मकुमारी सेंटर में मिलती है, स्पिरिचुअल डायरी। तो उसमें मैंने 333 लिखना चालू किया। डे 1 लिखा और 33 बार लिखा, 33 टाइम। फिर आज भी 33 टाइम्स लिखा। सुरजीत भाई, अ मिरेकल हैज हैपेंड, मिरेकल हैज हैपेंड विथ मी। सेकंड डे में 33 3/33 टेक्निक मैंने लिखा है। सेकंड डे पे ऐसा जादुई चमत्कार हुआ है ना कि पूछो मत। बहुत छोटी टेक्निक है, 33 बार लिख दो जो आपको चाहिए, तो क्या जाता है अपना। 33 टाइम्स तो इजीली लोकेट। मैं आपको ना कल परसों वो डायरी भी लाके दिखाऊंगा, किसमें मैं लिखता हूँ ना। आई शो यू दैट डायरी, मैं लेके आऊंगा वो डायरी, आपको दिखाऊंगा मैं। उसमें क्या काउंटिंग इजीली पड़ता है। मैं 9 एक पेज लिखता हूँ, Yes. दो लाइन में 9 दूसरे पेज में, 9 तीसरे पेज में, क्योंकि एक बार भी कम या ज्यादा नहीं लिखना होता है उसमें। तो 9 3 जा 27 और फिर बाद में बचा 6, तो चौथे पेज में 6 लिख देता हूँ। और 2 लाइन में मेरा एफर्मेशन है, और उसने मेरा रिजल्ट आज सेकंड डे पे ला दिया है। और वो ऐसा जबरदस्त है ना कि मैंने आज के उस मैनिफेस्टेशन होने के बाद मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखा, थैंक यू फॉर 333 टेक्निक विच हैज डन द वंडरफुल जॉब फॉर मी। आज लिखा है मैंने, फैक्ट्री से वहीं पे बैठ कर लिखा। और फिर मैंने वो भी लिखा कि वॉट एवर आई हैव रिटन, पहले टेक्निकली ग्रेटिट्यूड मैंने फील किया, बाद में वॉट एवर माई गोल वॉज देयर रिटन इन दैट 333 टेक्निक ना, इट हैज मैनिफेस्टेड इन द वेरी सेकंड डे। मैंने ग्रेटिट्यूड में उसके 3 पॉइंट लिखी आज। तो ये जो इतनी सारी टेक्निक हम सीखते हैं ना, ये काम तभी करेगी जब आप उस पर काम करोगे। दिस ऑलवेज वर्क, इफ दे आर नॉट वर्किंग दैट मींस यू आर नॉट वर्किंग ऑन देम। समझ आया सभी को? सुधा जी समझ रही है ना आप? दे ऑलवेज वर्क। यस सर। राइट। तो वहां पर हम चलेंगे आगे। मास्टर ऑफ बीइंग, मास्टर ऑफ बीइंग मतलब मेरा विचारों पर अगर कंट्रोल है, इमोशन पर कंट्रोल है, दैट मीन्स आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई माइंड, राइट। और जब वो लिखती है आगे कि मास्टर बीइंग हो गए ना, तो योर एंटायर लाइफ विल बी ट्रांसफर्ड, आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि आप उस समय 3 पे मास्टरी कर लेते हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मास्टर ऑफ लॉ। दूसरा, मास्टर ऑफ योरसेल्फ, आप जो चाह रहे हैं वो सोच रहे हैं। और तीसरा है मास्टर ऑफ योर लाइफ, राइट। तो वो जो मेरे पास आया था ना, वो तो डेफिनेटली ये वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, देखते ही हैं वो। मैं उनको बोलूंगा भाई वीडियो देखना जरूर मेरा। तो अगर कुछ भी हम चाहते हैं ना, तो सबसे पहले चेक करो कि व्हाट आई एम थिंकिंग इन दैट एरिया, आर माय थॉट्स इन अलाइनमेंट विथ माय डिजायर, विथ माय एस्पिरेशन, विथ माय गोल। इमोशन मतलब अगर समझो डिससेटिस्फेक्शन का है, नाराजगी का है, चिंता का है,
या किसी बात को लेकर भय का है, तो फिर आप इसे मास्टरी नहीं कर सकते। अब एक सवाल लास्ट में पूछता हूं, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी ऑल द टाइम इज मैचिंग टू आवर गोल्स, तो हमको फ्रिक्वेंसी को अंदर से चेंज करना होता है। मैंने पहले भी एक बार इस पॉइंट को कवर किया है। व्हाट वी शुड चेंज फ्रॉम विद इन। यस, क्या है वो? थॉट्स चेंज करेंगे सर अपने। और फील देखो, मैंने बताया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जब भी फीलिंग इज नॉट गुड, वट एवर यू आर एस्पायरिंग फॉर, if you're not feeling good about any relationship, about your current health, about your current जो भी आपके प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल के हैं, रिक्रिएशनल गोल के हैं, स्पिरिचुअल गोल्स के हैं, if you are not feeling good, your thoughts, your words and your actions, good thoughts, good words and good actions, ये तीनों की कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी आपके इंटरनल वाइब्रेशन को चेंज करती है और फिर वो आपके बाहर की तस्वीरों को बदलती है। दिस आई हैव टू से टू यू। ये सभी कुछ पूछना है तो पूछो। टू आई फिनिश व्हाट आई हैड टू टेक इट टुडे ना। बोलो भी। सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि भ्रामरी कितना टाइम करना चाहिए, 3 टाइम, 5 टाइम या मोर? Do it 5 मैंने times. क्या, हाँ, भ्रामरी जो है ना, रोजमर्रा के अभ्यास में उसका समय 7 प्राणायाम में से समय दिया गया है 2 मिनट। 2 minutes. रिपीटेशंस मेरे होते हैं 4, या अगर समझो कभी 5 होते हैं, आपके 6 होंगे शुरुआत में। 2 मिनट टाइम, 6 रिपीटेशन। मैं तो 4 में कंप्लीट कर लेता हूँ 6 मिनट। मैं तो बिल्कुल अलार्म सामने रखता हूँ। अलार्म सामने मतलब जो स्टॉप वॉच है ना, सामने रखता हूँ, ताकि मैं देखता हूँ। अभी मैं जैसे ना, जब भी ब्रीद इन करता हूँ ना, मैं 20 काउंट करता हूँ। मैं बिना 20 काउंट किए ब्रीद इन कंप्लीट नहीं करता हूँ। अगर मैंने काउंटिंग नहीं किया ना, तो मेरा ब्रीद इन ही कम होता है। आई बी वेरी कॉन्शियस अबाउट ब्रीद इन। बहुत धीरे धीरे सांस लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि 20 तक ही भरूं। अगर मुझे लगता है कि 12, 13, 15 के साथ बात मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आई विल स्टॉप देयर ओनली। बट आई नो कि 20 इज माय नॉर्मल Limit. इनहेलेशन, जो मैं रेगुलरली लेता हूँ। वैसा आप भी बनाओ। यस, इनहेलेशन किया तो फटाफट इनहेलेशन, बिल्कुल देखो कि पहले पेट बाहर आता है, फिर चेस्ट में सांस जाती है, फिर ऊपर जाती है जहां तक आप ला सकते हैं, और फिर मोमेंटली पॉज लो, और फिर उसके बाद में गो फॉर द प्राणायाम। वो चाहे उज्जयी है, चाहे भ्रामरी है, चाहे आपका शीतकारी है, शीतली है, वट एवर प्राणायाम यू वांट टू डू। तो भ्रामरी का रोज का रिपीटेशन फॉर अ नॉर्मल पर्सन इज 2 minutes। रिपीटेशन इज 6, मे बी 5, मे बी 4, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन। प्राणायाम की कैपेसिटी कितनी है। और अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, अगर आपको बीपी परेशान कर रहा है, तो आपको इसका अभ्यास रोज के अभ्यास में 5 मिनट करना चाहिए भ्रामरी। समझो यू आर फीलिंग वेरी नर्वस, ये आपको एंजाइटी है, तो इसको 5 मिनट अगर आप रखोगे, तो 5 मिनट जो है ना, क्यूरेटिव पर्पस के लिए है, डेली पर्पस टू अपडेट योर इंटरनल सिस्टम, टू फाइट द मैकेनिज्म्स। जो बाहर जो भी बीमारियां आती है ना, उसको अपडेट करने के लिए 2 मिनट्स इज इनफ। लेकिन अगर जो क्यूरेटिव पर्पस है, कुछ आपको बीमारी लगी हुई, यानी यू आर क्यूरिंग। वैसे योगा प्रिवेंशन के लिए, आप प्रिवेंट कर रहे हैं ना, रोज प्राणायाम की प्रैक्टिस करके वी प्रिवेंट द डिजीज। लेकिन अगर बीमारी लगी हुई है, तो उसको क्योर करना है। क्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा ना। आयुषी, क्लियर हुआ आपको? आयुषी, जी सर, जी जी जी। अगर आपको गहरी नींद करना है, 5 मिनट रोज करो, 10 मिनट करो। मैंने एक बार गया था आचार्य रजनीश के शिविर में। मैं तो जाता नहीं कहीं, मुझे ले गए थे, नहीं सर आप चलो चलो करके, मेरे को उन्होंने कहा कि आपको चलना ही है वहां पर। तो मैंने क्या देखा है ना, उनके शिविर में, आचार्य रजनीश के शिविर में, वो लोग खाना खाने के बाद भ्रामरी करते हैं। खाना खा के आए ना, सिर्फ दे, अभी डीप ब्रीथिंग नहीं करते हैं। ऐसा मैंने खुद देखा उनके शिविर में। आफ्टर द फूड इंस्टेंटली, जैसे ही समझो 2 बजे भोजन पूरा हुआ, तो 3 बजे उनका सेशन समझो चालू होता है, या 4 बजे चालू होता है। दे स्टार्ट विद भ्रामरी, स्टार्ट विद भ्रामरी इवन आफ्टर द फूड। दैट मीन्स भ्रामरी जो है ना, वो जो है मेडिटेशन के कंसंट्रेशन पावर को बहुत बहुत पावरफुल बनाती है।
भ्रामरी ओम चैंटिंग है ना, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन की मेंटल फैकल्टीज यहाँ बढ़ती है ना, कंसंट्रेशन है, मेमोरी पावर है, बॉडी का बैलेंसिंग सेंटर यहाँ होता है, ये सारे के सारे इससे ठीक होते हैं। आयुषी क्लियर हुआ आपको? आयुषी यस सर, यस, थैंक यू सर। जी हमने ऐसे भी पूछा कर, था। आप है ना करके देखना। मैंने जी। तो किया नहीं है, मैं करता भी नहीं। खाने के बाद हम तो फैक्ट्री में चले जाते हैं, मुझे तो बैठना आता ही नहीं है। मैं आया था 1 बजे सीधा 1:30 बजे खाना खाया, तो मेरे को बहुत प्यार है फैक्ट्री से, तो मैं चला ही जाता हूँ। तो करने का समय मिलता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा करके देखना खाना खाने के बाद, है ना सुजीत भाई, आप भी करके देखना, Okay, थोड़ा सा करके देखना क्या फर्क I'll पड़ता do है। it tomorrow. देना मुझे, तो मैं I'll आगे do इस it बारे में बताऊँ। today only. I will do Done it. I'll do it Okay. today only. चाहता हूँ। I'll सर do it रजनी today. सर 3:30 करना है सर। हाँ ओम शांति बहन जी। ओम शांति बोलो। हाँ जी, वो हम पूछ रहे थे कि ओम जो डेली 6 मिनट्स का करना है, उसके बीच में भी गैप करके करना है, रेस्ट कर करके? नहीं गैप नहीं रखना है, हाँ थोड़ा जी। ज्यादा रिलैक्सेशन से करो बस। ओके। बी मोर रिलैक्स्ड। अभी जैसे ओम, उसके बीच में एक बार आपने ओम बोला, जस्ट जी। रिलैक्स, ओके। अगेन गो फॉर ओम। तो ये ठीक है। क्या होगा, रिलैक्सेशन से आपका जो कॉन्ट्रैक्टेड लंग्स की मसल है, दे गेट सम रिलैक्सेशन। हाँ और जी। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिलैक्सेशन मतलब वो थोड़ा वापस ओपन अप हो जाती है, तो ज्यादा हाँ कॉन्ट्रैक्ट जी। आपका होगा, तो दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू। हम परसों ठीक है जब भी करेंगे ना प्रैक्टिस को, तो थोड़ा हम हाँ जी। रुक के ही करेंगे। एंड आई विल टेक ठीक है। प्रैक्टिकली ऑल 6 मिनट्स। ठीक है जी। अभी हम ठीक है, दोनों टाइम कर रजनी रहे सर हैं डेली। नहीं बहुत अच्छा है ये तो। मिरेकल्स इतने इसके, आप मेरा वीडियो यूट्यूब में 3 वीडियोज है मेरे, मिरेकल्स ऑफ ओम चैंटिंग, 3 वीडियो हैं। हाँ अब देखो जी। उसको जाके क्या क्या मैंने एक्सपीरियंसेस बताए हैं लोगों के वहां पर। मेरे भी ना बॉडी के अंदर नमनेस बहुत ज्यादा हो गई। पहले सिर्फ एक टांग में होती थी, अब बाजू में, बैक में, सब जगह शुरू हो गई है। तो मैं इसको कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे अभी इतना ज्यादा नहीं फील हुआ, पर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, कम प्राण हो मुद्रा रही है। में करो, ये देखो ये प्राण मुद्रा में करो। ये किया है मैंने, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्यों। नहीं, प्राण मुद्रा में ओम चैंटिंग करो ना, प्राण मुद्रा में करो ओम अच्छा चैंटिंग, अच्छा अच्छा, ठीक है जी, मरेक्युलस ठीक। रिजल्ट आएंगे। प्राण मुद्रा क्या करती है, आपके बॉडी के एक्सट्रीमिटीज तक, आपके पैरों की उंगलियों तक प्राण को ले जाती है। ये हाँ इतनी जी। बढ़िया मुद्रा है प्राण मुद्रा ना, कि पूछो जी। मतलब। कुछ चीज मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ नमनेस जी। है या क्रैम्प्स पड़ते हैं जिनके ना, हाँ जी। हाँ या जी। हाँ लॉन्ग जी। लिम्स में, यहाँ पर सूना बताता है उंगलियों के यहाँ पर, या फिर पैरों की उंगलियों में, जिस वजह हाँ से जी। गैंग्रीन होता है डायबिटीज वालों को। ये हाँ जी। वंडरफुली मुद्रा काम करती है। मैं इसको शेयर कर देता हूँ इस मुद्रा तो को। और इस मुद्रा ये में भी 6 मिनट्स तक बना के मुझे रखनी है भी मुद्रा? पैरों में क्रैम्प्स पड़ते हैं। यस यस यस। हालांकि रोज प्राणायाम करती हूँ, लेकिन फिर पैरों में हो जाता है, मेरे एक नहीं पैर नहीं, में। आप हम लोग अभी क्या करेंगे, परसों से मैं शेयर करूंगा आज उसका प्राण हाँ मुद्रा जी। का वीडियो। और फिर हमें ना परसों से लेके सभी प्राण मुद्रा में ही करेंगे। ठीक है प्राण जी। मुद्रा में ऑन द स्पॉट आपको बॉडी का जो एनर्जी लेवल है बढ़ जाता है। तो इसका ये नाम ही 6 Can I प्राण मिनट्स say मुद्रा बना है। के something? रखनी है मतलब? इट वर्क्स। हाँ यस यस यस, बोलिए सर सुजीत भाई। बहुत साल पहले मेरे को ये 2 उंगलियों में नब हो गया था। आपने मुझे बताया था कि कपाल भाती कीजिए 15 मिनट, उससे एकदम मैं ठीक हो गया। कपाल भाती से ही नबनेस बिल्कुल, मैं एक पिन भी नहीं उठा सकता था ये उंगली से। यू देखो टोल्ड मी ठीक, इन शर्मा जी क्लास, डू हाँ इट, जी। डू कपाल भाती 15 मिनट्स। वो आई यूज्ड टू करीबन डू इट। 30 साल पहले की 25 बात साल बता रहे हैं, पहले की मुझे बात भी है, याद यस। नहीं है। पर कपाल सर भाती मेरा भी को 20 मिनट्स इसीलिए, का रोज डेली प्राणायाम रहता है, लेकिन क्रैम्प एक पैर में आ रहा है। विंटर्स ज्यादा है शायद इसकी वजह से। नहीं तो फिर सूक्ष्म व्यायाम करो ना, लेग्स के लिए सूक्ष्म व्यायाम करो, शटल एक्सरसाइजेस, एंटी रूमेटिक प्रैक्टिसेस, जॉइंट पेन रिलीविंग, उसका भी पूरा वीडियो है। बलराम तरजा कपाल जॉइंट भाती इज पेन द बेस्ट, करोगे, बेस्ट है कपाल भाती। कपालभाति मास्टर की है वो तो। जी। ठीक है, फिर परसों ठीक है मिलते हैं जी। हम लोग।